शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। मीठे बाबा की आज के महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 13 तारीख की। तो बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? इस पढ़ाई का फाउंडेशन है पवित्रता। कहते हैं ना, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता के आधार पे ही सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा सभी को एक ही पैगाम सबको देना है और सब जगह लिख दो। क्या लिखना है? मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझकर कि भगवान कहते मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतनी आत्मा के अंदर चमक आती जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाबा कहते हैं बाबा की याद में कितना भी दूर पैदल चलो तो भी थकावट नहीं होगी। तो बाबा को याद करना है, बाबा से लो कितना है ये देखना है, बाकी अन्य दूसरे को देखना बाबा कहते बंद कर दो। कौन कैसा क्या करता है, कमी कमजोरियों को छोड़ो
और एक बाबा को याद करना है, गुणग्राही बनना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज के मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है और रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं, तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। फुरना माना फिक्र। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण किसमें है? एक बाप में है। वो तो है ही गुणों का सागर, है ना। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। इसलिए बाप से गुण ग्रहण करते रहो। और सब बातों को छोड़ दो। पाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं, है ना। कौन सी युक्ति? सतो प्रधान कैसे बने। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था, बाबा कहते 2500 वर्षों तक क्या था? आपस में वो प्यार था, तुम्हारा था बरोबर।
अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। ऐसा नहीं कि परम धाम में प्रेम था, वहां तो आत्मा ही रहती है निराकार। तो बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं? सतयुग के, सतयुग और त्रेता। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। तेजी से समय क्या हो रहा है? सब देख रहे हैं, बीत रहा है। दिन बीता, मास वर्ष देखते देखते क्या हो रहे हैं? बीतते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है, समय बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, तब आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूं। बाबा कहते मैं तुम सबका बाप हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, मुख्य उद्देश्य ही है सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में क्या होंगे? गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की बहुत महिमा है, जो आज भी गाते हैं। हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर 11 संवत, पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष में बाकी कुछ वर्ष आकर रहे, थोड़ा बचा हुआ है। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में आपस में वह प्यार नहीं, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे सतयुग में, बाबा कहते 2500 वर्ष तक तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था बाबा कहते धारण करनी है। बाबा कहते वहां अभी वही बाबा कहते हैं अवस्था धारण करनी है। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आज तो खामियां निकालने को धोतीपना भी आज एक दो के बारे में भी फैला देते हैं, है ना, अवस्था खराब कर देते। यहाँ तो एक दो को उसी दृष्टि से देखते। जब बुद्धि में बात होती तो क्या होता है, देखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर से ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, बाबा कहते फिर दुखदाई बने हो। पहले सुख देते थे, आज क्या हो रहा है, तुम्हारे द्वारा दुख पहुंच रहा है। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, बाबा कहते काम कटारी चलाने लगे हो। सबसे बड़ा दुख बाबा कहते कौन सा है, काम कटारी चलाते हो। आत्मा जो पवित्र है उसे अपवित्र बनाते हो।
सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, देवता तो थे ही पवित्र। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? बाबा कहते ये जानते हो। राम राज्य सतयुग और त्रेता दैवी दुनिया को, और रावण राज्य द्वापर और कलयुग। आजकल करते करते सतयुग क्या हो गया? पूरा हुआ। फिर क्या पूरा हुआ? त्रेता भी पूरा हुआ, फिर द्वापर भी पूरा हुआ, और अब कलयुग भी पूरा हो जाएगा। और अभी क्या चल रहा है? वो भी क्या होगा? सब पूरा होगा ना। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान बनने से तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई। देहभान में आए तो तमो प्रधान बन गए, है ना। हाँ, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, क्योंकि और कोई तो बना नहीं सकते बाप के सिवाय। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूँ, और बीच में तो मैं आता नहीं हूँ, मेरा पार्ट नहीं। तुमको समझाता हूँ कि फिर से सतो प्रधान बनो। हमें समझाते हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे और कैसे तमो प्रधान बन गए हो, और फिर से मुझे याद करके तुम सतो प्रधान बन जाओ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी, योग बल के द्वारा ही निकलेगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे उस समय कोई खामियां नहीं थी, कोई कमी कमजोरियां, कोई अवगुण नहीं थे। अभी तो बहुत अवगुण है। अब यह खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है जब अंदर जांच कर, अब अंदर में जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। बाबा कहते हर चीज की जांच करनी होती है। आज सभी आत्माएं क्या बन गए? अशांत बन गए। तो बाबा कहते कैसे अशांत बने हैं? जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान आने से तो बैठ जाओ। देह अभिमान आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाबा कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था 21 जन्मों के लिए, एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाबा फिर से आया है वर्षा देने के लिए, भरपूर करने के लिए। तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले लें। पूरा वर्षा कब मिलेगा? पूरा वर्षा कब मिलेगा? हाँ, जब उनकी मत पर पूरा चलेंगे तब। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। अडोल थे अर्थात किसी प्रकार का हलचल में नहीं आते थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि भी नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है।
वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस क्या रहना है, यही ओना लगा हुआ, यही ओना रहना चाहिए। यही ओना लगा हुआ है, हम जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, यह सब छोड़ो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? पुरुषार्थ करो। दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो, आत्मा को देखो, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, बनो और बनाओ, तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे तो समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो उन्हों की चाल भी ऐसी होगी। तो बाबा कहते सबसे जास्ती गुण किसमें? बाबा में है। तो बाबा से गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना। बाबा इस पूरी धारणा की पॉइंट बता रहे हैं, धारणा पक्का करा रहे हैं। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो। और कोई बात सुनो है, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। बाबा कहते किसी की मत करो। सब में कोई ना कोई खामियां जरूर है। यहाँ कोई बाबा कहते सतो प्रधान बना नहीं है, सब में खामियां हैं। खामियां भी ऐसी है जो खुद समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं इनमें यह खामियां हैं। अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन क्या करते हैं? धुतीपना करके क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उल्टी बोल देते हैं, निकल पड़ता है। भी संस्कार होता है तो संस्कार कहाँ जाएगा? संस्कार के वश होकर सुधारने के तो क्या होगा? निकलना ही है ना। तो बाबा कहते हैं भाई अंदर जो होगा, अंदर होगा तो बाहर निकलेगा ही नहीं निकलेगा वो। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं। यह खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को क्या समझते हैं? मैं मियाँ मिठू, अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। बाबा कहते हैं मियाँ मिठू तो मैं ही हूं। तुम सबको मिठू अर्थात मीठा बनाने आया हूं। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब क्या करो? छोड़ो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूं, कितना खुद समझता हूं और औरों को समझाता हूं। ये देखो बाबा कहते देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना। अगर इसी में लगे रहेंगे तो क्या होगा? तो विकर्म विनाश नहीं होगा।
क्योंकि 63 जन्मों की बात है। इसलिए बाबा कहते चिंतन कौन सा रहना चाहिए, इसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी है ना हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। सबसे बड़ी महिमा पवित्र है तो खींचते हैं सबको, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। गाते हैं और क्या करते, भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, और घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, भूल जाते। जरा भी ख्याल नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अभी जाकर के हमने समझा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो। देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है। मुख्य हमारा लक्ष्य कौन सा है, सतो प्रधान। इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते और दूसरे तरफ उनकी गिलानी करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं है कौन सी गिलानी किस रूप में करते। एक तो सर्वव्यापी के रूप में करते और दूसरा वही दुख देता है, वही सुख देता है ना। और देवताओं को भी क्या बना दिया, पतित बना दिया। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भले आगे भी करते थे, परंतु वह अभिचारी याद मिक्सअप था उसमें। यथार्थ याद नहीं थी, अनेकों को याद करते थे पहले ना। अब बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो। अव्यभिचारी भक्ति एक की है ना, तो बाबा कहते इसी प्रकार एक की याद, अव्यभिचारी याद माना एक शिव बाबा की याद में रहो। मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए। देवी देवताएं क्या हो गए, कलाहीन हो गए। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान सतो तमो प्रधान को याद करते हैं। आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, मनुष्यों को याद करने लग पड़े हैं। प्रकृति भी क्या है, तमो प्रधान है, उसकी भी पूजा हो रही है। तो जैसे ही आत्मा है तो वैसे ही क्या करते, आज वैसे लोगों को याद करते हैं। तो ऐसे सतो प्रधान तो नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं याद किसको करना है, जो एवर प्योर है शिव बाबा को याद करेंगे तभी सतो प्रधान बनेंगे। बहुत अच्छे पॉइंट है ना। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। कहाँ की बात कर रहे, सतयुग की। बाबा समझाते हैं बच्चे बस यही फुर्ना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा कहते अगर समझाना हो, समझाने वाले तो बैच पर भी समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती।
शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। यह ऐसा करता, फलाना ऐसा है। बाबा कहते इन बातों से क्या है, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है। फिर योग नहीं लगेगा, स्थिति क्या होगी? मुरझाई सा जाएगी, खुशी नहीं रहेगी ना। अगर इसी में लगे रहेंगे तो क्या रहेगा? खुशी नहीं रहेगी, आपका टाइम भी जाएगा। पढ़ाई में तूफान नहीं आते। तूफान किस में आते हैं? याद में, है ना। विघ्न याद में पड़ते हैं। अपने को देखना है, हम बाबा की याद में रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? कहाँ तक हमारा बाबा से प्यार है? बाबा कहते ये देखो कैसा होना चाहिए बाबा से प्यार। क्या बोला बाबा ने आज? कैसा प्यार होना चाहिए? वो तो बाबा से प्यार वो तो है ही, और कैसा प्यार होना चाहिए बाबा से? लो ऐसा होना चाहिए, बस बाप से चिटके रहे, एक सेकंड भी बाबा से दूर ना हो। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचे ते ऊंचा आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है ना। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। एक खुशी तो बाबा की मिलने की खुशी, एक खुशी तो देवता बनने की खुशी। बाबा की पढ़ाई, इस पढ़ाई से हम ऐसा बनेंगे। तो बाबा कहते खुशी में रहो। जैसे खुराक अच्छी होती, तंदुरुस्ती अच्छी होती है ना। तो खुशी होगी तो आत्मा भी क्या होगी? आत्मा भी तंदुरुस्त होगी। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। भल आगे भी भगवानोवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। माना जो भी सुनते थे ना शास्त्रों में, तो वो नहीं लगता था। टिक्कर भीतर में जब भगवान है तो वाच कैसे करेंगे? पहले ऐसा लगता था, दिल से नहीं लगता था। भाई कड़ कड़ भगवान है, कैसे बोलेंगे? सर्वव्यापी कण कण तो बोल नहीं सकता ना, टिक्कर भीतर तो बोल नहीं सकता ना। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं। इसलिए अब जो है भगवान प्रैक्टिकल में हमें पढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक एक बात दिल से लगती है, जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। उस समय की बात है जब छोटा सा दैवी झाड़ था, है ना। संख्या बहुत थोड़ी सी थी, अभी तो बहुत विस्तार हो गया है। त्रिकालदर्शी बाबा ने आगे से बता दिया था। तो फिर भी लोगों ने सोचा कि बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि इतना भी बढ़ेगा। पांचों महाद्वीप में पहुंच गया। बाबा कहते हैं सबको पैगाम दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता।
इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। भले लोग जो उनके अनुयायी उनको पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, लेकिन सच्चा मैसेज तो नहीं दिया ना, इशारा किया, तो मैसेंजर बाबा कहते उनको भी नहीं कह सकते। पैगाम कौन है? मैसेज तो एक बाप ही देते हैं कि मामे कम याद करो, एक मुझे याद करो, अन्य सभी देहधारियों की याद छोड़ एक मुझ निराकार बाप को याद करो, है ना, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। भाई बिना सतो प्रधान बने तो एंटर नहीं कर सकते, एंट्री नहीं हो सकती। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। सतो प्रधान बनने का, विकर्म विनाश होने का किस पे है? याद पे है। यूरोपियन लोगों के लिए, विदेश लोगों के लिए, यूरोपियन यूरोप वासी है ना, बाबा कहते उनके लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। क्यों कहा चक्र और झाड़ में? क्योंकि अन्य धर्मों की जो बातें हैं, कौन से धर्म कब आए, वो सृष्टि चक्र और झाड़ में है। और जो सीढ़ी है वो तो केवल सनातन धर्म की आत्माओं के बारे में है ना, उसमें तो उन्होंने यह बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमर लोक, यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर बार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सुनाते हैं। कुछ कुछ बातें ब्रह्मा भी बताते हैं, लेकिन बाबा कहते बुद्धि में क्या रहे, शिव बाबा ही याद रहे, बाबा ही सुनाते हैं। तो उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं वंडरफुल युगल। हाँ, है ह्यूमन, है मेल, हाँ, और क्या है, भगवान उनको क्या कह रहे हैं? हाँ, वंडरफुल युगल। किसका युगल है? शिव बाबा का। इसलिए बाबा कहते यू आर माई वाइफ। हाँ, ब्रह्मा बाबा से तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे द्वारा मैं एडाप्ट करता हूँ। भाई बच्चों को क्या करते हैं? मुख से जन्म देते हैं, फिर माताओं को संभालने के लिए जितने एडाप्ट किए हुए बच्चों में से एक को मुकर्रर करते हैं। माताओं बहनों की संख्या ज्यादा थी, तो उनकी संख्या उनके लिए क्या किया? उसके लिए मम्मा को, जगदम्बा सरस्वती को माध्यम बनाया। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। शिव बाबा सागर है और सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। तो मैं हो माता पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाबा को याद करता हूँ। बाबा शिव बाबा को बहुत याद करते थे। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। कितना पैदल चलते थे पहले, आज तो देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ते थे। पहले तो रास्ता नहीं था, ऊपर से नीचे आते थे, नीचे से ऊपर कुछ ले जाना है सामान, अभी तो गाड़ियां जाती है ना, पहले ऊपर से नीचे कितना। तो बाबा कहते हैं उस समय, और अभी भी कई बाबा बच्चे देखो पैदल आते हैं, आए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं, और याद नहीं रहेगा तो थक जाएंगे।
जितना याद करेंगे उतनी चमक आती जाएगी। आत्मा के अंदर बाबा कहते आत्मा चमकदार बनती जाएगी। खुशी में देखो तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, और यहाँ तो शरीर से दौड़ने की बात नहीं है। तो खुशी आप बच्चों को इतनी रहे, बाबा कहते कि कितनी दौड़ी लगाएं, कितना ना बाबा को याद करें, है ना। जैसे वो लोग उसमें दौड़ लगाते हैं उस तीर्थों पर, हम तो चैतन्य में जहाँ शिव बाबा बैठे हैं उस असली तीर्थ पर क्या करने, हमको भी खुशी खुशी दौड़ी लगानी है ना। वो तो सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं, यह भी खेल है, भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। आज कई बाबा बच्चे कितना दूर दूर से आते हैं, है ना। आज तो यहाँ पर भी आए हैं, लेकिन इससे भी दूर दूर कई सेंटरों पर आते हैं। रोजाना जाएंगे तो थकान हर की बस की बहा, तो बाबा की याद रहेगी। तो बाबा ने कई बार कहा ना, 6 किलोमीटर भी चलेंगे तो थकान नहीं होगा। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना है क्या क्या मुरली बताओ कैसे। हाँ, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से सदा चटके रहे। चुंबक में क्या होता है, चिपक जाता है ना, आप ऐसा चिपके रहो। बाबा कहते हैं इतना प्यार हो, मन बुद्धि से क्या हो जाए, चिपटे रहे, चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है, खुशी में गदगद होना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की आह व्यभिचारी याद में रह। एक बाप की आह व्यभिचारी याद में रह। सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियां मिठू नहीं बनना। एक अच्छा, मियां मिठू समझाने बोल रहे हैं कि लिख रहे हैं। मियां मिठू बना अपनी प्रशंसा खुद करना, इसको मियां मिठू कहते हैं। हाँ, अपनी महिमा करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। कभी भी मियां मिठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। बाबा ने कहा मियां मिठू मैं हूँ।
वरदान। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर। न्यू फाउंडेशन माना न्यू। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। विस्तार संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो क्या है? संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। पवित्रता का फाउंडेशन बाबा कहते ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अति इंद्रिय सुख, यदि अति इंद्रिय सुख वह स्वीट साइलेंस का, वो मीठी जो शांति होती है ना, अतीन्द्रिय सुख वह स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कैसा है? कमजोर है। ये चेक कर सकते इस आधार पे, है ना? क्या चेक कर सकते हैं? अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो पवित्रता का फाउंडेशन क्या है? कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाबा के बच्चों की यही तो महिमा है। दुनिया में लोग तो रिवाजी रूप से, है ना, आज देखो कोई व्रत होगा कितनी मुश्किल से एक दिन कुछ दिन के लिए धारण करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो सदा के लिए बाबा के बनकर धारण करते हैं। तो बाबा महिमा करते हैं ये बहुत बड़ा व्रत है पवित्रता। तो ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना, जो कोई नहीं कर सकता वो करना। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को, बाप दादा पवित्रता भी बहुत बड़ा व्रत है, ठीक है। लोग तो खाने पीने छोड़ने का व्रत करते हैं ना, वो भी एक दिन के लिए करते हैं ना, अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे। लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा कहते जो बच्चे धारण करके चल रहे हैं, तो बाबा कहते पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। देखो दुआ भी दे रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं। चैलेंज को स्वीकार किया ना दुनिया वालों, क्या कितने बड़े एग्जाम्पल है। अभिग्रस्त जीवन में साथ रहते हुए तो बाबा उनको दुआएं भी देते हैं और मुबारक भी देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का, इस व्रत में अब पवित्रता तो धारण किया लेकिन संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं बाबा।
इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर, फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। तभी क्या होगा? क्या होगा? संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान मिल जाएगा। किसका किसका फुल स्टॉप करना है? सोचना, व्यर्थ सोचना, देखना और बोलना, करना। तो आ गया ना करना उसमें। देखना भी तो करना है, सोचना भी तो करना है, बोलना भी तो करना है कि नहीं करना है। स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए हुए रहना। यही एकांतवासी बनना है। एकांतवासी मान ऐसे नहीं कि जंगल में चले जाओ, एक शांत सुना, ऐसा वो एकांतवास बनना नहीं है। एक के अंत में, बिल्कुल जहाँ पे बाबा बैठा है वहां पे क्या करना है? खोए हुए रहना, एक की याद में समाये हुए रहना, खोए हुए रहना। यही क्या है? एकांत। ऐसे एकांतवासी बनना है। तो बहुत प्यारी बाबा की धारणाओं के ऊपर मुरली चली है। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। जब से पाए प्रभु की परवरिश हम जब से पाए, तब से मुकद्दर चांदनी सा जगमगाए। प्रभु की परवरिश हम जब से पाए। किरणों का रंग झिलमिलाकर है बरसता, किरणों का रंग झिलमिलाकर है बरसता। तेरी खलील में ये मेरा, तेरी खलील ये मेरा दिल गुनगुनाता। अब तो हर मसर में वो नजर आए। प्रभु की परवरिश हम जब से पाए।